हेलो बच्चों, IIT JEE 1993 का क्वेश्चन है। ए बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज फॉर्म आउट ऑफ टू आइडेंटिकल स्ट्रिप्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ ब्रास। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप में वर्ड से पता चल रहा है दो मेटल की स्ट्रिप होती है, दोनों को एक साथ चिपकाया हुआ होता है, जोड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो एक कॉपर की है यहाँ पर और एक ब्रास की है। मैंने इसका जो थिकनेस है या विड्थ जो है वो D माना हुआ है और इसकी लेंथ को L मान लेते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर T1 पर है अभी। The coefficient of linear expansion of two metals are अल्फा सी और अल्फा बी। ठीक है, मतलब कॉपर के लिए अल्फा सी है और ब्रास के लिए अल्फा बी है। On heating, the temperature of the strip goes up to delta T. Strip bends to form an arc of radius of curvature capital R. देखो, जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो बाहर की साइड में रहेगी हीट करने पर। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो जिसका भी अल्फा ज़्यादा होता है वो बाहर की साइड में होता है। तो अल्फा जो है वो ब्रास का ज़्यादा होता है, तो ब्रास का जो स्ट्रिप है वो बाहर की साइड में होगा और कॉपर का अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर आर्क बनाएंगे, सेंटर यहाँ पर आ गया। तो इसका रेडियस कितना होगा? तो रेडियस का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना, डेरिवेशन में यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो आर क्या होता है? स्मॉल डी अपॉन अल्फा बी माइनस अल्फा सी इंटू डेल्टा टी। डी क्या है? उसका जो विड्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, और आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? अल्फा बी माइनस अल्फा सी के। तो इसमें जो ऑप्शन है वो बी और डी, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो डेल्टा टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और अल्फा बी माइनस अल्फा सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा बी माइनस अल्फा सी। ओके, तो ये रहने वाला है इसमें। तो बी और डी आंसर क्या रहेंगे इसमें? करेक्ट।